पति, दो पत्नियां और तीसरी औरत का चौंकाने वाला सच। मुंबई के पॉश इलाके में आर्यन मल्होत्रा का आलीशान बंगला था। वह एक बड़ा बिजनेसमैन था। पैसे, गाड़ियां और शान शौकत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सिया बेहद खूबसूरत और समझदार थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी जिंदगी का फैसला तुम अकेले करोगे? उसने गुस्से में पूछा। आर्यन बोला, मुझे अपने परिवार का वारिस चाहिए। कुछ दिनों ही बाद आर्यन ने रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। रिया खूबसूरत, आधुनिक और अमीर परिवार की बेटी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि सिया ने रिया का मुस्कुराकर स्वागत किया। आर्यन को यह सब अजीब लगने लगा। एक रात उसने देखा कि सिया और रिया छत पर बैठकर बातें कर रही और हंस रही थी। उसे शक हुआ। अगली रात वो चुपके से उनके कमरे के पास खड़ा हो गया। अंदर से रिया की आवाज आई, अब सच बताने का समय आ गया है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह नाश्ते की मेज पर सिया ने उसके सामने एक फाइल रख दी। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। तलाक के कागज, सिया ने शांत स्वर में कहा। आर्यन चौंक गया। तभी रिया मुस्कुराई और बोली, और मैं आपकी असली पत्नी भी नहीं हूँ। क्या मतलब? आर्यन चीखा। रिया ने अपना पर्स खोला और एक आईडी कार्ड निकाला। मैं एक निजी जासूस हूँ। सिया ने मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता लगने के लिए यहाँ भेजा था। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया ने दूसरी फाइल उसकी ओर बढ़ाई और उसमें कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों में आर्यन और एक दूसरी महिला और एक छोटे बच्चों के साथ दिखाई दे रहा था। सिया बोली, ये कौन है? आर्यन के होंठ कांपने लगे। तभी दरवाजा खुला। एक महिला अंदर आई। उसका नाम नैना था। उसके साथ 8 साल का एक लड़का भी था। नैना ने कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं आर्यन। सिया और यह शांत खड़ी थी। नैना ने आगे कहा, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। और यह ने आगे कहा, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ और ये बेटा युवान। यह सुनकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने उससे 8 साल पहले गुपचुप शादी की थी, लेकिन पैसों के और समाज के में ऊंचा दर्जा पाने के लिए उसने नैना और अपने बेटे को छोड़ दिया था। उसने सबको यह झूठ बताया था कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मुझे बच्चा न होने का दोष देते रहे, जबकि तुम्हारा एक पहले से बेटा है। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। नैना बोली, जिस इंसान ने अपनी पहली पत्नी और बेटे को छोड़ दिया, वो कभी किसी का हो नहीं सकता। सिया ने तलाक के कागज उसकी ओर बढ़ा दिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म। रिया ने कहा, और तुम्हारी सारी सच्चाई मीडिया तक पहुंच चुकी है। उसी समय आर्यन के फोन पर लगातार कॉल आने लगे। उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। कुछ ही मिनटों में उसका साम्राज्य बिखरने लगा। सिया, नैना और छोटा युवान एक साथ उस बंगले में से बाहर निकल गए। आर्यन करोड़ों के घर में अकेला रह गया। उसके पास पैसा था, लेकिन अब न परिवार था, न सम्मान और न ही अपना कहने वाला कोई और।